Students, now we'll see what power of a lens is. You have already studied this concept in 10th standard. Actually, power of a lens is capacity of a lens to converge or diverge the rays falling on it. Or else you can see this figure. See, suppose if I have a convex lens and if I incident a light ray at a unit distance from principal axis, then this ray, instead of moving in the straight direction, it bends by an angle of delta. It will also bend when the distance is less than h or if the distance is more than h. Just see, this distance is h, this distance is less than h. Then also bending takes place. But this angle is delta, which is similar to this, and this angle is delta dash. You can see clearly from this figure that delta is bigger than delta dash. So bending तो दोनों केसेस में हो रहा है. ये लेंस जो है वो इंसिडेंट रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है. तो ये जितना डिग्री कन्वर्ज कर रहा है उसे हम लेंस का पावर बोल रहे हैं. अब ये कितना डिग्री कन्वर्ज कर रहा है, कितना बेंड कर रहा है, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? बिकॉज यहां पर बेंडिंग हुई है डेल्टा. अगर h डिस्टेंस रखती हूं, h डैश डिस्टेंस रखती हूं, तो यहां जो बेंडिंग हुई है वो थोड़ी सी छोटी है, इट इज डेल्टा डैश. तो क्या मैं इसे पावर ऑफ लेंस बुलाऊं या इसे पावर ऑफ लेंस बुलाऊं? तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि पावर ऑफ अ लेंस इज एक्चुअली द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल by which it converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center. So ये चीज आपको याद रखना है कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट होना चाहिए. यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नॉट 1 यूनिट, इट इज लेस देन 1 यूनिट. इसको मैंने h डैश बोला है. तो यहाँ ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो हमारा पावर नहीं है. अगर कॉन्वेक्स लेंस के बदले कॉन्केव लेंस होता तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग दिस रे उसने क्या किया होता? रे को डाइवर्ज किया होता. पर तभी भी बेंडिंग तो होता ही. इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता, बट बेंडिंग तो मुझे तभी भी मिलता. और उस केस में भी सेम विल बी द डेफिनेशन एंड सेम विल बी द फिगर. इंस्टेड ऑफ दिस हम रे को ऐसे लेकर जाएंगे और उस वक्त भी इंसिडेंट रे और हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए. सो दिस फिगर यू नीड नॉट ड्रॉ इन एग्जाम में आपको सिर्फ ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है. सो फ्रॉम दिस फिगर जस्ट सी, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, देन दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो ये रिफ्रैक्शन का जो एंगल है इट विल बी सेम as this angle. So दोनों को हम डेल्टा लिख सकते हैं. Now if I want to write down the formula of power from the definition, I can write tan delta is equals to, just see from the figure, this is a right angle triangle. So tan delta is equals to opposite side upon adjacent side. The opposite side is actually equal to h and the adjacent side is equal to f. So I can write tan delta is equals to h upon f. But we know that h is equals to 1, so I can substitute it over here. So what I will get is tan delta is equals to 1 upon f. But tan delta को हमने क्या बोला था? Tangent of the angle by which it converges or diverges, ऐसा हमने बोला था डेफिनेशन में. तो tan delta जो है वो क्या हो जाता है? पावर हो जाता है. सो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f. सो इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला. आपने tan delta के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं पढ़ा था. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. सॉरी, आप कभी भी यूनिट लिखे, डोंट राइट कैपिटल, ऑलवेज राइट स्मॉल. जब आप पूरा लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना चाहिए. जब आप इनिशियल लिखोगे तब आपको कैपिटल लिखना चाहिए. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स. ओके, नाउ वील सी द कन्वर्जन. सो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स. सो सपोज इफ f इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये f अगर 1 मीटर है तो पावर कितना हो जाएगा? देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? पावर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला. बट मीटर इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं. सो I'll say that power is 1 diopter. So this is one example.
Now we'll see that power will be positive for converging lens. This you have also studied in 10th standard. See, power will be positive for a convex lens. Why? Because for a convex lens, F will be positive. अगर आप यहाँ पर देखो तो incident light is in this direction, right? This is the direction of light. And when you measure this focal length, you will be moving in this direction, same direction of the light. So F will be positive. So when F is positive, power also will be positive. और ये केस किस में होता है? Convex lens में होता है. And convex lens is a converging lens. Same way, power will be negative for diverging lens. मतलब कि कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के लिए हम जानते हैं फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा तो पावर ऑल्सो विल बिकम नेगेटिव. सो सपोज अगर आपको एग्जाम्पल में वैल्यू दी है, पावर की दी है या फोकल लेंथ की दी है, पावर की वैल्यू दी है तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. एंड इफ फोकल लेंथ इज गिवन यू कैन कैलकुलेट पावर. सो सपोज इफ P इज गिवन, P इज इक्वल्स टू प्लस 2.5 डायोप्टर. तो एक तो पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि लेंस जो है वो कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है. अब अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई नो पावर इज इक्वल्स टू 1/f. देयरफॉर f is equals to 1/p. Now I have the value 1/2.5 that will give me 0.40 meter. So this way if power or focal length is given to you, you can calculate the other one.